जय हिंद मित्रों। हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रश्न लेके उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। ये मोस्ट ये है। 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो वीके कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। ये उस वक्त जो है रक्षा मंत्री थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था, द्विशासन प्रणाली से संबंधित था। ये मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। धारा 377 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? तो अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। ये समलैंगिक कानून को वैधता प्रदान करने के लिए जो है ये लड़े थे दो महिलाओं ने। धारा 377 इन्हें समलैंगिकता से संबंधित है, तो इसके खिलाफ इन दोनों लोगों ने ये कानून को जो वैधता प्रदान करने के लिए लड़ा था केस। अगला है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था और जो 22 भागों में विभाजित था। इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो है मंत्री होते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी? तो अनुच्छेद 16 के तहत होती है। कौन व्यक्ति किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। ये बिहार के ये सीएम भी रह चुके हैं और ये जो बीपी मंडल आयोग ये गठित हुआ था ओबीसी के लिए, तो उसके अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान जो सबसे बड़ा लिखित है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 के तहत है। आगे देखते हैं। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक के लिए है। मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 21 साल होती है। मोस्ट है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन थे 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। मोस्ट है। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 153। हर राज्य में एक राज्यपाल होंगे, ये प्रावधान है। आगे देखते हैं। कौन संसद का अंग नहीं है? तो विधानसभा ये संसद का अंग नहीं है, विकल्प से है। वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 साल कब किया गया? तो इसमें जो है 71वां संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है 1989 में। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात कब बना? तो 1 मई 1960 को बना था महाराष्ट्र और गुजरात। 1977 और 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? 1977 और 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह 2 लोग उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त। आगे देखते हैं। संविधान संशोधन किन अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन होता है। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आगे है, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। नेक्स्ट देखते हैं। शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई थे। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? तो ये लोकपाल का सृजन किया गया है। मोस्ट है। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? ये गुजरात में पहले राज्य था ये
जहाँ पे 10% EWS के लिए आरक्षण लागू हुआ है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो अप्रैल 1952 में प्रारंभ किया था ये कार्य। कौन स्थानीय निकाय नहीं है? तो विकास प्राधिकरण जो है ये विकल्प से स्थानीय निकाय नहीं है। आगे है, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे? तो ये आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित जो है 2 सदस्यों को नियुक्त करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान न्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था? तो 2013 में प्रथम बार नोटा बटन का इस्तेमाल हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, मोस्ट ए बी। आगे देखते हैं, रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 के तहत ये वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्साधन, राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 169 में उल्लिखित है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, मोस्ट है, इसीलिए 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग से संबंधित है, मोस्ट भी है। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक की गई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? तो हेबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगाई जाती है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? तो राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 में वर्णित है। पंचायती राज की स्थापना करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज की व्यवस्था करने वाला था। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा हैं? तो ये 22 भाषा वर्तमान में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से संबंधित कथन कौन सा सही है? अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। आगे देखते हैं, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है? तो इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, मोस्ट ये भी है। 20 जनवरी 1972 से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा था? तो अरुणाचल प्रदेश का नाम था ये, मोस्ट ये भी है, बहुत जरूरी है जानना। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 29 से संबंधित है। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा मिला था। कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई? तो बीबी गिरी के समय जो है दूसरे चरण की मतगणना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2020 ईस्वी तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद, उप अनुच्छेदों को जोड़ते हुए अब तक 465 अनुच्छेद हैं। राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित है? तो ये कार्यपालिका में निहित है। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 21 वर्ष न्यूनतम उम्र है, मोस्ट है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो है ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। न्यायपालिका की विशेषता क्या है? पूर्णतया स्वतंत्र या स्वायत्तता। आगे देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया था?
तो पुंछी आयोग का गठन किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का है? तो विधिक अधिकार है। 300 का के अंतर्गत पहले मूल अधिकार था लेकिन उसमें हटा दिया गया। सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है, मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। 2019 लोकसभा में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो 303 सीटें जीती हैं। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो मोरारजी देसाई की आयु जो है सर्वाधिक थी। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 14 मई 1954 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यादेश द्वारा ये जोड़ा गया था। मोस्ट है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक ये इसका वर्णन है। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 110(3) से संबंधित है। मोस्ट है। आगे देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जा सकता है। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? ये 3री अनुसूची में वर्णित है। हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 से लागू है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के तहत जो है परिभाषित किया गया पंचायतों को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय को जो है संघीय स्वरूप कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी लगभग 64 वर्ष की उम्र में जो है राष्ट्रपति चुने गए थे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है कितनी? 550 है। मोस्ट है। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ये स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। मोस्ट है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य है कौन सा? आंध्र प्रदेश में ये समाप्त किया गया, पुनः सृजन भी किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है क्या? मूल अधिकार से संबंधित है। मोस्ट ये भी है। आगे देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से अपनाया गया था। मोस्ट ये भी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो ये 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद की संयुक्त बैठक। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? प्लेटो हैं, एक महान दार्शनिक थे। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो मध्य प्रदेश में विकल्प से जो विकल्प दिया था चारों में से ये मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? राजा मन्नार आयोग। ये जो राजा मन्नार कमेटी 1970 में थी। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को हुआ था तेलंगाना राज्य का गठन। तो राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250 सदस्य हो सकते हैं। मोस्ट ये भी है, इसको जानते रहिए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो 1 मई 1961 को दहेज प्रथा, दहेज निषेध अधिनियम पारित करके लगाई गई है। मोस्ट है। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ आरटीआई एक्ट। आगे देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुए? तो 1951 में ही हुए प्रथम संविधान संशोधन।
लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे? तो ये जो है 2 सदस्य नामित किए जाते थे। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो ये 22 भाषा हैं इस वक्त वर्तमान में। आगे देखते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बना? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा। तो 26 अगस्त 2009 को जो है ये शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, लेकिन ये बना था 26 अगस्त 2009 को, और शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2009 से लागू हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया? तो 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।